आइए गोइंग कंसर्न assumption को जरा ध्यान से समझते हैं। मिस्टर राम है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, राम जी का बिजनेस है और ये बिजनेस गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन मतलब इसकी लाइफ अनडिफाइंड लाइफ है। हमें नहीं पता कि ये कितने साल तक बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक कमाई चलती रहेगी। अगर राम को इस बिजनेस से कमाई होती रहे तो अनडिफाइंड पीरियड तक वो बिजनेस को करता रहेगा। तो फिर इस बिजनेस में राम जी ने कार परचेज करी। कार की कॉस्ट थी 4 लाख रुपीस और कार की यूजफुल लाइफ थी 10 इयर्स। अब राम के बिजनेस की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड लाइफ है। 10 साल है क्या सर? 10 से ज्यादा भी है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। जब हमें लाइफ की डेफिनेशन नहीं पता तो हम कार का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जितनी कार की लाइफ पे बेस्ड होगा। 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000 रुपीज पर एनम। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000 रुपए, यानी कि कार की कॉस्ट को बाइफरगेट कर देंगे विद इन द लाइफ ऑफ द कार, तो हमारा 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बट मेरे प्यारे बच्चों, बात समझने की क्या है, अब राम ने डिफाइन कर दी अपने बिजनेस की लाइफ। राम ने सोच लिया कि मैंने बिजनेस को 4 साल बाद क्लोज करना है, 4 इयर्स बाद, कि मेरे को 4 साल बाद इस काम को करना ही नहीं है। तो अब कार का डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 4 लाख की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 इयर्स में इस कार के डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख रुपए पर एनम का डेप्रिसिएशन हो जाएगा उस केस में। बात समझने वाली ये है कि कार का डेप्रिसिएशन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा 1 लाख रुपीस पर एनम। तो अकाउंट्स में क्या बड़ा चेंज आएगा कि अगर आपकी कार की कॉस्ट 4 लाख ही है और आपने कार की लाइफ 10 साल रखी पर आपके बिजनेस की लाइफ ज्यादा है, तो आप कार की लाइफ में डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे। बट आपके बिजनेस की लाइफ कार की लाइफ से कम है, तो आप कार को बिजनेस की लाइफ में खत्म करेंगे 1 लाख रुपीस पर एनम के डेप्रिसिएशन में। सब बच्चे नोट कर लीजिए। अब हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कर लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है सर? दूसरा टॉपिक है सेम सा ही प्रिंसिपल्स। सर दोनों में क्या फर्क है? बेटा ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो थी, ये एजम्पशंस नेचर की थी कि एज्यूम करना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो एज्यूम करना पड़ेगा, तो ये एजम्पशंस थी। अब हम प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स, पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अब हमने ये सीख लिया। बच्चों आप तो कहोगे सर इसमें फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन assumptions और पॉलिसीज? रूल्स और assumptions में क्या फर्क है? बेटा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, रूल्स में लिखा है कि रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए। मुझे जल्दी होती है तो क्या मैं रेड लाइट जंप करता हूं कि नहीं करता हूं? रूल्स में लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट मैं अपने फायदे के हिसाब से कभी कभी झूठ बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं। तो बेटा रूल्स तो बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं तोड़ता रूल्स, मैं नहीं झूठ बोलता, मैं रेड लाइट नहीं तोड़ता, रेड लाइट नहीं जंप करता, मैं सच बता रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कोई रूल्स नहीं तोड़ता। हाँ कभी गलती से रूल्स टूट जाए तो टूट जाए। तो रूल्स का मतलब होता है वो पॉलिसीज, वो रेगुलेशंस जो आप फॉलो करें तो अच्छा, नहीं फॉलो करेंगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी आपके ऊपर। गवर्नमेंट उसके ऊपर आपके ऊपर मतलब एक पेनल्टी, एक आपके ऊपर एक पीनल प्रोविजन लगा देगी। बट फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या है? हमारे माँ बाप, इनको नहीं मानोगे तो बेटा आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इट मींस फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हमारे घर के बड़े बूढ़ों की तरह है और फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे रूल्स रेगुलेशन सब इनके साथ साथ चलना है। अगर इनके साथ नहीं चलोगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे अकाउंट्स के अंदर। तो ये चीज तो हमें फॉलो करनी कंपलसरी है और इनको मानो कुछ स्टेज पे उसके अंदर मोल्ड्स प्रोविजंस अलाउड है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, वैसे कहने को मैं ये चीज बोल जरूर रहा हूं पर ऐसा है नहीं, इनको भी जरूरी फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट क्या है सर? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी या क्वेश्चन में लिखा जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सर ये क्या है बेटा? ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। क्या मतलब? मैंने आपको सिखाया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। ये मैंने आपको सिखाया था, बहुत बार सिखाया। ये दोनों बिजनेस भी और बिजनेसमैन भी दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। किसके लिए? फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटेंट्स, फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के लिए ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों बिल्कुल भी एक नहीं है। वैसे सोचो जरा, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है अध्ययन कॉमर्स क्लासेस, उसका प्रोप्राइटर कौन है? पंकज बंसल। तो बच्चों आपकी नजर में क्या मैं और मेरा इंस्टीट्यूट अलग अलग है? नहीं। इन द आईज ऑफ द थर्ड पर्सन, पंकज बंसल एंड अध्ययन कॉमर्स क्लासेस आर वन आइडेंटिटी. In the eyes of the outsiders, proprietor and business are the same thing. But for preparing the accountancy, business and businessman are two separate persons. अगर इन दोनों को एक मान लिया तो अकाउंट्स में झोल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। उस झोल से बचने के लिए इन दोनों को अलग अलग करो। बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। आगे बात समझ में? हाँ सर, बात आगे देखिएगा बच्चों। बिजनेस बिजनेसमैन दो सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। बिजनेस अकाउंट्स ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं बनते हैं बच्चों। तीसरी बात, फॉर दिस रीजन, इसी वजह से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनते हैं, इसी वजह से बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए तो बेटा बिजनेसमैन का अकाउंट क्या है, जो कि कैपिटल अकाउंट है, वो क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। बिजनेस ने तो बिजनेसमैन को भी पैसे देने हैं, किसी आउटसाइडर क्रेडिटर को भी पैसे देने हैं। तो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन का अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? लाइबिलिटी अकाउंट है। सब बच्चे नोट कर लीजिए।